डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बेटा जो डिसोल्यूशन है मीन्स कम्स टू एन एंड। ठीक है जी। बेटा इसके पीछे रीजन कुछ भी है, मे बी बेटा बाय कंपल्शन कोई लीगल इश्यूज हो गए बेटा, चाहे वॉलंटरली कि पार्टनर्स ने खुद से डिसाइड करा दे आर गोइंग टू डिस्क्लोज द बिजनेस, और बेटा कोई लॉ चेंज हो गया, प्रोविजन चेंज हो गया, या बेटा पार्टनर वांट टू चेंज द प्रेजेंट बिजनेस सिनेरियो, सिस्टम के अंदर जाना चाहते हैं किसी और के अंदर, तो बेटा ऐसी सिचुएशन के अंदर फॉर्म्स कंटिन्यू कम्स टू एन एंड। इसके पैरेलल बेटा दो टर्म्स ऐसी आती हैं जिसको लेकर नॉर्मली कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। वन इज अ बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड सेकंड वन इज अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो बेटा जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है कहता इट इज ओनली चेंज इन, किसकी बात कर रहा है बेटा, इट इज ओनली चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द फर्म में कॉन्टिन्यू। बेटा फर्म चलती रहेगी, सिर्फ अगर ओनली चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रहेगा तो बेटा उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट बेटा इफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इट इज द डिसकंटिन्यूअस ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। जो हमारा टॉपिक है बेटा वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो बेटा नॉर्मली क्या रहेगा इसके अंदर, व्हेन पार्टनरशिप फर्म्स कम्स टू एन एंड, बेटा रीजन कोई भी है तो इसकी जो अकाउंटिंग रहेगी, अब बेटा से 3 पार्टनर थे और उन्होंने एक फर्म एस्टेब्लिश करी हुई थी काफी टाइम से। नाउ दे डिसाइडेड टू डिस्क्लोज द डिसोल्यूशन द पार्टनरशिप फर्म, बंद करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। तो बेटा हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या, इसकी अकाउंटिंग, ठीक है, कि क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगी बेटा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, बिकॉज बेटा इन दिस ऑल द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म के पास होगा क्या, इस फर्म की कुछ क्या होंगी बेटा, एसेट्स और लायबिलिटीज, और बेटा इन एसेट्स और लायबिलिटीज को लेकर सारे के सारे पार्टनर बेटा लाइबल है टू पे द लायबिलिटीज, और बेटा इन सारे पार्टनर्स के राइट्स हैं एसेट्स को लेकर, ठीक है। तो बेटा नॉर्मली जो भी बिजनेस सेटअप था, कोई भी बेटा XYZ लगा लो आप, मिलके किया था, उस हर चीज के ऊपर बेटा उन सारे पार्टनर्स का राइट है। और हम ये पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि बेटा जो लायबिलिटी रहती है पार्टनरशिप के अंदर दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। तो बेटा जो ऑब्लिगेशन रहेंगे वो भी, और जो एसेट्स रहेंगे बेटा वो भी, उनके ऊपर पार्टनर्स के राइट्स हैं। तो बेटा इसकी अकाउंटिंग एक जनरली बात करें हम कैसे, कहता है सबसे पहले अगर हम स्टेप्स की बात करें, अगर कोई बिजनेस डिस्क्लोज करना बेटा, बंद करना है, तो क्या था इसके अंदर, कहता है स्टेप 1 के अंदर क्लोज द वेरियस अकाउंट्स, क्लोज द वेरियस अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बेटा जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट है, वेरियस अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करोगे, क्लोज, ठीक है। देन बेटा स्टेप 2 के अंदर अब बेटा ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ करना है। कहां से पे ऑफ करेंगे बेटा, एसेट्स में से। तो अगले स्टेप में क्या रहेगा, नॉर्मली सेल ऑफ एसेट्स एंड मेक द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज। इन शॉर्ट, एंड बेटा कुछ भी बचेगा तो बेटा वो पार्टनर आपस में डिवाइड कर लेंगे। अगर हम बेटा एक नॉर्मल अकाउंटिंग की बात करें, फॉर्म थी, फॉर्म बेटा पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि क्या करना है, इसको डिसॉल्व करना है, बाइंड करना है। डिसोल्यूशन का मतलब बेटा व्हेन फॉर्म्स कम्स टू एन एंड, ठीक है। तो बेटा फॉर्म के पास है क्या, कहता है एसेट्स और लायबिलिटीज,
ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहेगा बेसिकली, एक सिंपल जनरली बात करें, अगर एक्ट बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात नहीं करते, हम सिंपल बात करते हैं, तो बेटा उनके पास है क्या, उस बिजनेस की, उस पार्टनरशिप फॉर्म की बहुत सारी एसेट्स और बेटा पैरेलल लायबिलिटीज। तो क्या करेंगे नॉर्मली, एक बेटा रफली लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट के अंदर बेटा जो जो उनकी एसेट्स हैं और जो जो बेटा उनके पैरेलल ऑब्लिगेशंस हैं, लायबिलिटीज हैं, ठीक है, उससे बेटा उनको एग्जैक्टली क्या पता चलेगा कि टोटल एसेट्स और एज वेल एज टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, अगले स्टेप में बेटा दे आर गोइंग टू स्टार्ट द सेल ऑफ एसेट्स इन सिंपल, कि उन बेटा एसेट्स को सेल करेंगे, उनसे फंड्स आएंगे एंड बेटा स्टार्ट मेकिंग पेमेंट टू द आउटसाइड लायबिलिटीज। और बेटा कुछ अगर बच गया वहां पर तो बेटा उसको नॉर्मली आपस में शेयर कर लेंगे, अगर नहीं बचा बेटा तो प्राइवेट एस्टेट्स को बेचकर उनको ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बेटा इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। ठीक है, तो बेटा नॉर्मली जो इसकी अकाउंटिंग है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो अकाउंट्स बनते हैं नॉर्मली, फर्स्ट वन बेटा इज अ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। देन बेटा सेकंड वन इज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज अ कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बेटा इसके मेन अकाउंटिंग के जो कंपोनेंट्स है बेटा, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स, वन इज द रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड वन बेटा इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज द कैश और बैंक अकाउंट। तो बेटा जो मेन अकाउंट रहेगा यहां पर, दैट इज व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब 80% क्वेश्चन बेटा आपका यहां पर है। ठीक है, और बेटा बाकी पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक, इन बोथ द अकाउंट्स बेटा those item which are related with the partners capital beta transfer to partners capital accounts and beta those item which are related with the cash or bank beta transfer to cash or bank account। means इन दोनों accounts के अंदर बेटा we have to make the posting, पर जो accounting बेटा आपको follow करनी पड़ेगी एक्ट के अकॉर्डिंगली, वो किसके अंदर बेटा, नॉर्मल यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा बेटा रियलाइजेशन अकाउंट का, जिसके अंदर हमने क्या करना है, इनको डिस्क्लोज। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट वन इज अ हाउ टू प्रिपेयर एन अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर बेटा मैं गिवन क्या होगा, बैलेंस शीट और सम एडजस्टमेंट्स। उस बैलेंस शीट को लेकर व्हाट आर द बेटा इंफॉर्मेशन आर, और बेटा इसके कुछ एक स्टेप्स रहेंगे जिनको आपने फॉलो करना है फॉर मेकिंग रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज बेटा यहां पर टू वेरियस एसेट्स अकाउंट एंड बेटा बाय वेरियस लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, यहां बेटा वो सारी एसेट्स आपको डिस्क्लोज करनी बेटा विच आर गिवन इन द बैलेंस शीट सेपरेटली। ठीक है, और बेटा दोज एसेट विच आर हैविंग अ प्रोविजन, तो बेटा उनको किस वैल्यू पे शो करना है, से जैसे डेटर्स हैं बेटा, डेटर टू बी शोन विद द ग्रॉस वैल्यू। मींस कोई भी एसेट बेटा अगर प्रोविजन के साथ है तो उसको आपने डिस्क्लोज करना होता है ग्रॉस वैल्यू के अंदर। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप बेटा। यहां पर आपने एज इट इज एसेट्स बैलेंस शीट से उठाई बेटा, तो इसका फर्स्ट स्टेप का मतलब क्या बेटा, क्लोज द वेरियस अकाउंट्स ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो बेटा इसमें जो क्लोज करोगे आप वेरियस एसेट, कहता ऑल एसेट
वेदर बेटा करंट एसेट्स और फिक्स्ड, ऑल एसेट एक्सेप्ट, कौन सी एसेट बेटा नहीं, एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर बेटा वी हैव टू क्लोज ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बाकी सारी एसेट बेटा इंडिविजुअली आपको डिस्क्लोज करनी है, बाइंड करनी है, क्लोज करनी है। ठीक है, दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप। और बेटा दोज एसेट्स विच आर हैविंग अ प्रोविजंस टू बी शोन विद द ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, सेकंड वन बेटा बाय वेरियस लायबिलिटीज, और जो बेटा इसका प्रोविजन रहेगा, जिस एसेट का प्रोविजन रहेगा बेटा प्रोविजन को यहां डिस्क्लोज करोगे। ठीक है, लायबिलिटीज के अंदर भी वी हैव टू क्लोज ऑल द लायबिलिटीज एक्सेप्ट, यहां बेटा सारी लायबिलिटीज क्लोज करेंगे एक्सेप्ट ऑल लायबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल। क्या क्या नहीं शो करना बेटा हमने, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, बेटा इनको छोड़ के। ठीक है, वी हैव टू डिस्क्लोज ऑल द लायबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, जनरल रिजर्व बेटा और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक है जी, देन बेटा नेक्स्ट स्टेप, ये क्या हो गया फर्स्ट स्टेप के अंदर। इन दिस स्टेप बेटा हमने क्या करा, क्लोज द वेरियस अकाउंट्स ऑफ एसेट एज वेल एज लायबिलिटीज। ठीक है, अगले स्टेप में बेटा बाय कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, आफ्टर दैट बेटा we are going to start selling the various assets. We have to sold off those assets which is already given in the question. ठीक है, अपनी मर्जी से हम एसेट सोल्ड आउट नहीं करेंगे, ओनली दोज एसेट्स टू बी सोल्ड आउट बेटा विच आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो सेल ऑफ वेरियस एसेट्स, सेल ऑफ वेरियस एसेट्स, जो जो बेटा एसेट सोल्ड आउट होंगी। ठीक है, then sometime what happen, some assets are to be taken over by the partner। ठीक है, तो बेटा उस सिचुएशन के अंदर यहां बेटा सेल जो एसेट्स करोगे आप, सेल ऑफ वेरियस एसेट एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, अगर बेटा कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी होगी और उसको सोल्ड आउट किया होगा बेटा, उसको भी आप यहां पे डिस्क्लोज करेंगे। देन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इस अकाउंट के अंदर क्या डिस्क्लोज होगा, एसेट टुक ओवर। अगर कोई एसेट पार्टनर बेटा टेक ओवर कर रहा है, एसेट टुक ओवर बाय द पार्टनर। ठीक है बेटा, दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, वेदर एसेट टू बी सोल्ड आउट और टेक ओवर बाय द पार्टनर। If sold out beta then disclose under the head of by cash or bank, or beta take over then by partners, name of the partner you have to write the name of the partner and beta name of the asset took over. Then after this beta next one is a to cash or bank। इसके अंदर बेटा क्या आएगा, पेमेंट, पेमेंट टू आउटसाइड लायबिलिटीज। बेटा इंटरनल लायबिलिटीज को पेमेंट नहीं करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो बेटा यहां पर वो सारी पेमेंट्स, पेमेंट्स टू आउटसाइड लायबिलिटी बेटा वेदर मेंशन इन द क्वेश्चन और नॉट, वी हैव टू मेक द पेमेंट टू ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, वेदर मेंशनड or not. If value is not given then beta we have to make the payment on as the book value. ठीक है,
लाइबिलिटीज को बेटा, आउटसाइड लाइबिलिटीज को, सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को वी हैव टू मेक द पेमेंट, ठीक है। बट इन केस ऑफ एसेट, ओनली दोज एसेट टू बी सोल्ड बेटा विच आर गिवन इन द क्वेश्चन और टेक ओवर। बट in case of liabilities we have to make the payment to all outside liabilities whether given in the question or not, ठीक है जी। तो बेटा यहां पर make payment to outside liabilities and dissolution expenses, then beta sometime what happen, partners are taken the responsibility to pay off liabilities। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, पार्टनर कह रहे ठीक है वी कैन मेक द ऑब्लिगेशन, वी कैन मेक द पे ऑफ लाइबिलिटीज, देन बेटा उन लाइबिलिटीज को किसके अंडर, पार्टनर्स के अंदर। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां क्या रहेगा बेटा, लाइबिलिटी टुक ओवर, ठीक है जी। और बेटा आफ्टर दिस एट लास्ट क्लोज द अकाउंट, कंपेयर बोथ द साइड, तो बेटा द रिजल्ट में बी प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, मतलब ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, और बेटा इफ लॉस इज देयर देन by loss transfer to old all partners capital account in profit sharing ratio, ठीक है। किस रेशियो में बेटा, जो भी इनकी रेशियो, ओल्ड पार्टनर मींस बेटा ऑल पार्टनर्स, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हैं, मे बी प्रॉफिट और मे बी लॉस, ठीक है। तो बेटा दिस इज अ वेरी सिंपल account. In this account the main steps to be remember beta, first step is to be close various assets which are already given in the balance sheet। कौन सी एसेट डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे बेटा, एक्सेप्ट कैश और बैंक and undistributed loss, and if any asset having a provision then that asset to be shown with the gross value, this is the very first step। in the second step beta, close the various accounts of liabilities except partners capital, partners loan, general reserve, undistributed profits, ठीक है। तो बेटा इस फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, क्लोज द वेरियस एसेट अकाउंट एंड क्लोज द वेरियस लाइबिलिटीज अकाउंट। इन द सेकंड स्टेप बेटा गोइंग टू सेल द एसेट्स एज पर द इंफॉर्मेशन इज गिवन, ठीक है। एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन वी आर नॉट सपोज टू गोइंग टू सोल्ड asset beta with own self, if given in the question then we have to sold out or taken over, ठीक है जी। if then after this sale then take over, after that beta start making the payment to outside liabilities and dissolution expenses, whether beta liability payment is given or not, we have to make the payment to outside liabilities whether mentioned in the question or not। तो which values to be paid off beta, the value which is a book value, ठीक है। then if some liabilities are to be took over by the partner beta, then we have to write the with the name of partner and liability took over। after this beta compare both the sides, if beta debit side is deficit then obviously beta profit is there, ठीक है। and if credit side is less than beta then loss is there, then profit or loss transfer to partners in their profit sharing ratio, this is the very first account। then beta some notes are there, notes, first one, only those assets are sold or taken over, only those assets are sold or taken over which are given in the question, this is the very first step। then beta note number 2, make payment to
all outside liabilities whether given in the question or not, given in the question or not. ठीक है, उन सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को बेटा वी हैव टू मेक द पेमेंट वेदर गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट. ठीक है, और थर्ड नोट बेटा, द फॉलोइंग liabilities are closed in the realization account, but no need to make any payment. ये बेटा एक्सेप्शन है. बाकी हमने ऊपर क्या लिखा था कि सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को पेमेंट करनी है. तो बेटा इनमें से कुछ पॉइंट है, कुछ लाइबिलिटीज ऐसी रहेंगी वो बेटा डिस्क्लोज तो होंगी यहां पर नो नीड टू मेक द पेमेंट. ये कौन कौन सी है बेटा यहां पर? फर्स्ट वन इज अ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. सेकंड बेटा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. थर्ड वन इज प्रोविजंस. एंड फोर्थ वन बेटा इन्वेस्टमेंट का डेप्रिसिएशन. फोर्थ वन बेटा जेएलपी रिजर्व. जेएलपी रिजर्व फंड्स. बेटा दीज लाइबिलिटीज आर disclose in the realization account, but beta no need to make the payment. ठीक है, क्लियर है बेटा. यहां पर तो क्या किया हमने? यहां पर एसेट्स क्लोज, लाइबिलिटीज क्लोज, सेल ऑफ एसेट, एसेट टूक ओवर, मेक पेमेंट टू लाइबिलिटीज, और बेटा लाइबिलिटीज टूक ओवर, कंपेयर बोथ द साइड, प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स. So these are the things to be remember. Only those assets are sold or taken over which are given in the question only. Make payment to all outside liabilities whether given in the question or not, except the following liabilities. These liabilities are to be closed in the realization account, but beta no need to make the payment, which are investment fluctuation fund, then beta depreciation reserve fund, provisions and JLP reserve fund. These liabilities are not to be paid. ठीक है जी. तो बेटा हो गया आपका ये फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट. बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा पूरी पार्टनरशिप के अंदर पता नहीं कितने अकाउंट आप लोगों ने प्रिपेयर करे होंगे. तो बेटा इन पार्टनर्स कैपिटल के अंदर कुछ नहीं बेटा, वी हैव टू मेक द पोस्टिंग ओनली. If 3 partners are there, then make the 3 columns. ठीक है जी. particulars, so first one बेटा by balance brought down. बेटा ओपनिंग बैलेंस विच आर ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट. देन इफ एनी रिजर्व्स, देन बेटा डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व इन ऑल पार्टनर्स. इफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, तो बेटा इन दिस चैप्टर देर इज नो सेपरेट ट्रीटमेंट फॉर गुडविल. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. बेटा गुडविल just treated like other simple assets. There is no separate accounting treatment for goodwill in case of dissolution of partnership firms. ठीक है. तो बेटा if any, then by realization profit, if beta realization loss is there, then realization loss transferred to partners, and after that
all those items are transferred to partners capital beta, which are related with the partners. So after transferring these things, in the next step beta, we have to just see the realization account. In realization account there may be possibility of asset took over or liabilities took over. ठीक है, if beta any asset took over is there, then to realization account posted to the partners capital account, realization account, and beta asset took over, and beta amount to be written in the concerned partners column. And if any liability took over, then beta by realization account and liability took over, and amount is to be written in the concerned account. ठीक है, if any asset took over, then beta to be disclosed on the debit side in the concerned partner column, and if beta liability took over, then to be recorded on the credit side beta an amount in the concerned partners. So after this posting all the things, if undistributed loss are there, then beta losses are there, and after that close the partners capital account, and the balance may be beta balancing both the sides, or balance may be on debit side बैंक और कैश. बेटा बैलेंस किसी भी साइड पॉसिबल है, कैश और बैंक, मे बी ऑन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इट डिपेंड्स. ठीक है, तो बेटा इसके अंदर सिर्फ क्या करना आपने, मेन अकाउंट बेटा आपका रियलाइजेशन अकाउंट था, इस अकाउंट में जस्ट वी हैव टू मेक द पोस्टिंग्स ओनली. कंसर्न पार्टनर्स अकाउंट आइटम्स आर टू बी पोस्टेड. So and the last account beta cash or bank account. In this account beta this is just like a cash book. In this account receipts and payments are to be recorded. मतलब those items which are related with the cash or bank whether appear in the realization account beta or partners capital account. ठीक है, तो बेटा डेबिट साइड and credit side, debit side receipts are there and payments are there. ठीक है, तो बेटा this account starts with the two balance brought down, मतलब cash और bank balance, then receipts and payments. Now बेटा we have to check the realization account, and in realization account we know that some sale of asset is there, payment to liabilities are there, payment of expenses there, all are posted to the beta cash or bank account. So receipts may be to realization account, means sale of assets. Then by realization account बेटा पेमेंट्स, इसके अंदर पेमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, वो लिख दिया यहां से. ठीक है, ये सब कहां मिलेगा बेटा आपको, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, बिकॉज इन रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स आर टू बी सोल्ड आउट एंड बेटा लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ ओवर देयर. सो receipts means with selling of asset receipts are there, or beta with making payment of liabilities or expenses payments are there. Transfer beta posting, and after that come to the partners capital. Here again the balance may be on debit side or may be credit side. Beta this balance shows what, receipts, or this balance shows what, payment. So we have to write here to partners capital account, means beta cash introduced if the balance on credit side, and beta if the balance on debit side, then beta by partners capital account beta payment to partners. Here
अगर ये बैलेंस आएगा तो ट्रांसफर टू दिस. देन द मेन थिंग बेटा लास्ट, बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट. ठीक है बेटा, इसको रियलाइजेशन के अंदर भी डिस्क्लोज नहीं करते हम, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर भी नहीं, तो बेटा इसकी एंट्री अलग से दिखाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट फाइनली. और बेटा आफ्टर पोस्टिंग दीज आइटम्स एट लास्ट कंपेयर बोथ द साइड्स, बेटा बोथ साइड्स विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल. ठीक है, सो 3 अकाउंट्स आर देयर. वन इज अ रियलाइजेशन अकाउंट, second one is a partners capital account and third one is a beta cash and bank account. So at last when both the sides are equal it means your question is correct. ठीक है जी. और इसकी एंट्रीज है बेटा वो बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू क्लियर द रियलाइजेशन अकाउंट, यू क्लियर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्लियर द कैश और बैंक अकाउंट. मेन इज realization account beta 80 to 90% question will be solved from the your realization account. ठीक है, and after that in partners capital and cash and bank only posting is to be made and concerned item to be post. ठीक है, तो बेटा पूरी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स कैपिटल बहुत सारे अकाउंट्स हमने ऑलरेडी मेंटेन कर रखे हैं. ठीक है, वो सारा कुछ वो ही रहेगा. कंसर्न आइटम्स आर पोस्टेड on the basis of beta posting rule. Item appear on debit side, posted to the credit side. Items are appear on the credit side, will be posted to the debit side. ठीक है, if the items are concerned with partner then posting in the partners capital. If the items are concerned with the cash or bank beta then partners item to be transferred to cash or bank account. Or after making all the posting at the last beta both the sides will be automatically equal. Okay.